लोकसभा चुनाव 2024 के अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे, किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार साथियों, हमारी चुनावी यात्रा लगातार चल रही है। अमेठी, रायबरेली, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, जौनपुर के ही मछली शहर लोकसभा सीट पे मौजूद हैं। ये माना खाई जो है रामपुर कला ग्राम पंचायत है और ग्राम पंचायत में मौजूद है। यहाँ 5 साल में जो सरकार के वायदे रहे क्या पूरे हुए हैं। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बढ़ती महंगाई पर जनता क्या समझ पाई है, क्या झेल रही है। बातचीत करते हैं जनता से जो गांव में ही मौजूद हैं। रामपुर कला है, काफी जो है यहाँ देखने को मिला कि जो है खेती किसानी से लोग जुड़े हुए हैं। तो जनता है, जनता से ही बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया? विजय पटेल। क्या माहौल है पटेल जी? माहौल साहब देखिए, जनता ही ये गरीब है यहाँ की। इनको ताजमहल नहीं चाहिए, इनके लिए 5 किलो राशन बहुत है। ये जी ले पहले, समझ गए। आज जैसे आप सड़क की तरफ घुमाइए सर, कैमरा घुमाइए वहाँ हमारी सड़क की तरफ। हम गरीबों को सर ये सड़क बन जाए, 600 मीटर की यही बहुत है। मगर हम लोग आशा करते हैं कि अभी 15 साल बीते हैं, शायद आने वाले पंचवर्षीय में हमारी बन जाए। तो 20 साल का इंतजार हमारे लिए एक छोटा सा इंतजार है। उम्मीद है कि बीजेपी बना देगी, लगे रहेंगे हम मोदी जी के साथ। डबल इंजन की सरकार 2 साल आपकी रही, 5 साल योगी बाबा सरकार में रहे, बीपी सिंह यहाँ से आपके सांसद रहे। सड़क जो है गड्ढा मुक्त की बात डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी कर रहे हैं लगातार। सड़क नहीं बन रही है, या तो ग्राम पंचायत की कमी है या तो जो है जनप्रतिनिधि की कमी है। ये ऐसा है ना कि जैसे यहाँ पे पटेल बाहुल क्षेत्र है, इसीलिए सड़क नहीं बनी है। ये बात, यही बात है। अगर कोई और बिरादरी होती तो भाई बन गई होती। और सरकार कोई भी हो, सपा के भी सरकार में भी ये वैसे ही रहे थे 10-15 साल, और आज भी हमारा वही हाल है। तो एक उम्मीद है कि भाई कोई है, शायद कभी ना कभी कर दे तो 5 साल और जूते खाएंगे, रगड़ेंगे, कीचड़ में चलेंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। मतलब 15 सालों से खड़ंजे तक नसीब नहीं है ग्राम पंचायत को। नहीं। तमाम योजनाएं मनरेगा से आ रही हैं, मास्टर रोल केवल भरा जा रहा है, काम एक नहीं। एक फिल्म आप देखे थे सर, वो अक्षय कुमार की थी, और जिसमें उस नक्शे में उनका गांव ही नहीं रहता है और उस गांव में कुछ एलियन लोग उतरते हैं। तो हमें एलियन ही समझिए। हम लोग एलियन है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं, कोई सड़क नहीं। फिर भी भाई वोटर लिस्ट में हमारा नाम है, वोट देंगे। माहौल क्या है इस बार? वोट की बात हुई तो माहौल क्या है? माहौल हमारा एक नेता है, हम तो चाहते हैं कि हर जगह मोदी ही खड़े हों। अच्छा। क्योंकि वो विचारधारा सबके दिल में नहीं है। वो अकेला व्यक्ति ऐसा है कि एक ऑक्टोपस की तरह है। धाराएं उनकी, शाखाएं तो बहुत है, मगर हर किसी में उनके माइंड के जैसा दिमाग नहीं है। और मैंने जो बताया कि आपको, जैसे पटेलों की सड़क है, तो पटेलों की सड़क है इसलिए नहीं बनी। और ये बगल में एक ग्राम है सामने परसुपुर, वो अभी साल भर में हमारे हिसाब से 2-3 बार बनी, राजस्व ग्राम है। हाँ, और उसके बाद एक सड़क बगल में ही है, वो रामपुर को जाके मिलती है। वो सड़क हम लोगों की जानकारी में 2 साल में 3 बार बनी। मेन मुद्दा यहाँ का सड़क का है। सड़क का है। यहाँ बाहुल्यता जो है, बिंद है, निषाद है, सरोज है, और बिरादरियां भी हैं कि केवल पटेल ही ज्यादा? सारी बिरादरियां हैं, मगर पटेल ज्यादा हैं। पटेल ज्यादा है। ये पटेल की वजह से सड़क इनकी नहीं बन पा रही। आपका क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा जो है सर वही बता रहे हैं, लेकिन हमारा मुद्दा है, हम भाजपा के बूथ अध्यक्ष हैं हमारे यहाँ के। क्या नाम हुआ आपका? प्रेम सागर पटेल। आप भी पटेल हैं, बगल में पटेल जी कह रहे हैं सड़क नहीं बनी, आप बूथ अध्यक्ष हैं। कम से कम पार्टी सड़क तो लाइए। इसके पहले हम लोग कम से कम 20 साल लगे थे, सपा में थे, और उनके साथ हमारा 10 किलो 20 किलो गुड़ भी ले गए यहीं से। देखिए, सपाई गुड़ भी खा लिया। हाँ, लेकिन तब पर भी नहीं बनाए। लेकिन भाजपा में आने के बाद
जब हमने भाजपा ज्वाइन किया, बूथ अध्यक्ष ही हमको मिली, उसके वजह से हमको मिला क्या, हम बता रहे हैं, हमको मिला 1 किलोमीटर रोड, यहाँ से जाएंगे आप थोड़ी दूर तो, हाँ नहीं गिट्टी वाली, अच्छा, तो 1 किलोमीटर रोड बनाए हैं, आप लाए हैं? हमारे बीपी सरोज जी और सोनकर जो विधायक थे पिछले, हाँ, उनके द्वारा बनी है। और इसके बाद हमारे यहाँ बिजली नहीं थी, बिजली आई। बिजली जब मोदी जी आए पहली बार, तभी हमारे यहाँ कौन सौभाग्य योजना के तहत हमारे यहाँ बिजली आई, और उज्ज्वला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला, और हमको पीएम सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है हमारे सभी किसान भाइयों को। अच्छा, खाने की बात हो गई, लाइट की बात हो गई, आवास मिला कि नहीं मिला? आवास भी मिला है। कहाँ मिला? तो पटेल जी जो है आवास ये कह रहे हैं आवास नहीं, आवास केका मिला, कहाँ मिला? तो प्रधान जी के द्वारा मिलता है। अरे प्रधानमंत्री आवास है, हाँ जरूर, पार्टी का आवास है, लेकिन हमारे गांव में शायद वही शंकर लाल को मिला है। अच्छा, एक इंडिविजुअली किसी को मिला है। तो जो है सड़क की मांग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो दल से जुड़े हुए। नहीं, सड़क की मांग हम लोग किए हैं। हमारा सड़क क्या है ना, एक बार ये ऊसर सुधार योजना के तहत शायद बना था। पार्टी का टैगलाइन था कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, और हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है, जहाँ सिंह बन गए खिलौने वहाँ वहाँ माँ प्यारी है। तो ये पार्टी की आपका सिनेरियो है। उसके बाद सड़क, पानी, बिजली की समस्या हो, नहीं व्यवस्थाएं हर व्यवस्थाएं हो रही हैं। अच्छा, यहाँ माहौल सपा से इंडिया गठबंधन से प्रिया सरोज हैं, बीपी सरोज बीजेपी से हैं। पिछली बार बीपी सरोज 182 वोटों से मात्र जीते थे, और काफी मुकाबले की टक्कर रही, मानी गई। तो क्या माहौल रहेगा अब की बार बीपी सरोज और प्रिया सरोज में? क्या लड़ाई है? लड़ाई ये है, पिछली बार जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो वहां पर सपा और बसपा गठबंधन करके यहाँ पर चुनाव लड़े थे, तब बीपी सरोज जी 181 वोट से जीते थे। इस बार गठबंधन नहीं है, दलित वोट खिसक रहा है, बिल्कुल दोनों साइड जाएगा। और जो बीजेपी की एक मुफ्त वोट है वो बीपी सरोज जी को मिल रही है, वो जीत रहे हैं और भारी भरकम वोट से। बीजेपी कैसे दाव मान सकती है कि जो है सरोज वोट उसी की तरफ है? बहन जी तो भी है लगातार, जो है जातीय समीकरण उनके पास भी तो है जरूर, लेकिन यहाँ की सरोज ये सोच रहे हैं कि हमारा एक सांसद है, हम उसको क्यों छोड़ के जाए। यहाँ का सरोज जो बिरादरी है वो यही सोच रहा है कि हमारा सांसद है, हम उसको लेकर चलेंगे, सरकार में है। ये सुरक्षित सीट रहे, सुरक्षित सीट नहीं थी इसके पहले, तो यहाँ से जो है उमाकांत भी एक बार सांसद रहे हैं ना। कुछ काम किए थे कि नहीं किए थे? नहीं, कुछ नहीं। तूफानी सरोज जी कुछ नहीं किए थे, काम नहीं किए, कुछ नहीं किए थे। अगर कोई किया है डेवलपमेंट है तो केवल भाजपा सरकार में काम हुआ है। हाँ, हमारी रोड नहीं बनी है, उसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, अब की बार बन जाएगी। हाँ चाचा, अरे ठीक है, आप बताओ क्या बात हो, बताओ एरिया देखा, क्या बताओ चाहता, क्या नाम हो आपका? हाँ ठीक बा, लाइट जलते बाद, लाइट से पेट भरी कि सड़कों चले चाहिए? पहले लाइट रहे तब एरिया देखा, क्या नाम हुआ आपका? श्यामा पटेल। पटेल हैं? पटेल बाहुल क्षेत्र है ना आपका। तो बाल पक गया, कई सरकारें आई गई, कई बीपी सरोजों को आप बनाएंगे, प्रिया सरोज आएंगी, और कई सांसद आए गए। उमाकांत को आपने देखा, बीपी सरोज को देखा, तूफानी सरोज को देखा, तो क्या दिखा सब सांसदों में, क्या अहम दिखा आपको? अरे भैया, इनके राज में सब दुनिया मिलकर खाट में दुनिया खिजावत है और कहता है या बगलिए रूंधे यहाँ खेतवा नानवाल समस्या ना होगा, सार फाड़ के यहाँ कोनो बात ना है। हाँ, तो जाते हैं ना, बना दे हैं क्या। अच्छा, क्या नाम हुआ भैया? अमन पटेल। हाँ, पढ़ाई करते हैं? हाँ, पढ़ाई किस क्लास में है? हम 12th क्लास में हैं। भगवा गमछा रखे हुए हैं, बीजेपी में ही होंगे? हाँ, बीजेपी में ही हैं। अच्छा, आगे क्या करेंगे पढ़ के? आगे हम जेई की तैयारी करेंगे। जेई एडवांस? हाँ। क्या बनेंगे जेई बन के? इंजीनियरिंग करेंगे। सिविल में जाएंगे कि केवल इंजीनियर बन के देश का विकास करेंगे? तमाम जेई के स्टूडेंट बाद में PCIS देखते हैं। हाँ, सिविल की तैयारी भी आगे करेंगे। ये जो है माना खाई रामपुर खास की जो है जनता थी, जनता के एक मुद्दे थे, अपने एक सवाल थे, और जनता जो है जागरूक है, जानती है, सरकार में रहते हुए भी सरकार की आलोचना करना जानती है, अपने हक को मांगना जानती है, सड़क मांगना जानती है, बिजली मांगना जानती है, पानी की बात करती है, छुट्टा मवेशियों से उन पे बात करती है। तो आप देखते रहिए, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर आकर दें। फर्क इंडिया के लिए विनोद।